तेल बरामद करने वाले ग्रुप में दरार। मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती वज़ीर तवानाई सुहेल अल माजरोई ने कहा, फैसला 1 मई से नाफिज़ुल अमल होगा। इक़दाम से यूएई को शराकतदारों और सरमायाकारों के साथ ज्यादा लचकदार अंदाज में ताउन करने का मौका मिलेगा। मुस्तक़बिल में आलमी मंडी में खाम तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत, कुदरती गैस और तवानाई के दीगर शोबों की तलब को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमाराती क़यादत की जानिब से इतने बड़े फैसले की वजह ईरानी हमलों पर मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करना है। यूएई की ओपेक से अलहदगी के बायस तेल की आलमी मार्केट पर मज़ीद गहरे असरात पड़ सकते हैं। यूएई के अलावा सऊदी अरब, इराक, कुवैत, रूस और दीगर तेल पैदा करने वाले ममालिक भी आलमी तंजीम रुकन है। उधर सऊदी ऑयल कंपनी आरामको ने मई के आखिर तक एलपीजी की तरसील मअतल कर दी। वजह जायमा एलपीजी फैसिलिटी ताहाल फाल न होना है। बरामदात की मअतली से आलमी मंडी में एलपीजी की कीमतों में भी इजाफे का खदशा है। अब नए हॉर्मोज की बंदिश से आलमी मार्केट में तेल मुसलसल महंगा होने लगा। बरतानवी खाम तेल मजीद $3.5 बढ़कर $112 फी बैरल के करीब पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $100 फी बैरल से तजावुज $101 फी बैरल तक सौदे होने लगे। यूएई का मर्बन क्रूड भी $3.5 इजाफे से $107 का हो गया। एशिया स्टॉक मार्केट्स में कारोबार में मंदी रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 1085 पॉइंट्स कमी, इंडेक्स 1,68,412 पर बंद हुआ। चीन, जापान, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स में भी मामूली कमी आई। ईरान ने हमें बताया कि वो तबाह हो चुका है और इंतहाई बहरान की हालत में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने कहा कि ईरान की नई तजावीज़ में अपने हॉर्मज़ की नाकाबंदी खत्म करना शामिल है। ईरान चाहता है अमरीका जितनी जल्दी मुमकिन हो अपने हॉर्मज़ खोले। ईरानी अवाम अपनी क़यादत की सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो कर लेंगे। अमरीकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ताज़ा तरीन ईरानी तजावीज़ से नाखुश हैं। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक वाज़ेह बात नहीं की, जो ट्रंप इंतज़ामिया के शुकों को शुबहात को बढ़ाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का सिंध हाई कोर्ट तबादला। जस्टिस बाबर सत्तार की पेशावर हाई कोर्ट भेजने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। जुडिशल कमीशन ने फैसला अक्सरियती राय से किया। तबादलों की तजावीज़ आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 200 और आर्टिकल 175A के तहत ज़ेर बहस आईं। एलामिया के मुताबिक जजेस के तबादलों से खाली नशिस्तें सिर्फ ट्रांसफर के जरिए ही पुर की जाएंगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तबादले के लिए 5 जजेस के नाम दिए। इजलास के दौरान जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादुम सोमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी लाहौर हाई कोर्ट में 12वें नंबर पर आ गए। जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 3रे नंबर पर थे। पेशावर हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर होंगे। जस्टिस समन रिफत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर थी। सिंध हाई कोर्ट में 16वें नंबर पर होंगी। जजेस का ट्रांसफ़र गुज़श्ता 50 सालों में कभी नहीं हुआ उनकी मर्ज़ी के बगैर, और 27वीं तरमीम में उसकी मर्ज़ी वाला शिक बीच में से निकाल दिया। एक जज को दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करना एक बड़ा सीरियस मसला होता है। मैं आज प्रोटेस्ट भी हम करेंगे और बड़ा सीरियसली उसको ऑब्जेक्ट करेंगे, बट मैं इब्तिदा में जजेस को कमीशन से दरख्वास्त भी करूँगा कि ये हाई टाइम्स है। पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों की मुखालफत। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, 50 साल में किसी हाई कोर्ट जज का बगैर रजामंदी दूसरी हाई कोर्ट तबादला नहीं हुआ। ऐसे तबादला करना अदलिया पर कदगन है। इजलास में अपने तहफ़्फ़ुज़ात कमीशन के सामने रखे मेंबर जुडिशल कमीशन अली जफर बोले, जजेस ट्रांसफर से पहले रूल्स बनने चाहिए थे। जजेस के ट्रांसफर की ठोस वजूहात होनी चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने तबादले से मुतालिक लिखे गए खत में दुरुस्त मुतालबा किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने तबादले की सिफारिश आने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। ट्रांसफर मामले पर खुद को ज़ाती तौर पर सुनने और अपना मौक़िफ़ पेश करने की इस्तदा की गई थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आर्टिकल 200 के तहत कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस के तबादले से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने की मुखालफत की थी। इजलास अक्सरियती अरकान की रिक्विजिशन पर बुलाया गया। पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ज़ाती हैसियत में तलब दौरान समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात न किया गया तो वज़ीर-ए-आज़म पेश हों। वज़ीर-ए-आज़म आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत पेश हों। एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए। रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। किसी का दिल चाहता है तो एनआरसी में लग जाता है तो कोई किसी ट्रिब्यूनल में। अदालत ने समाअत का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में खलीज ताउन काउंसिल का सरबराही इजलास। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। बहरीन के बादशाह, कुवैत के वली अहद और कतर के अमीर समेत खित्ते की आला हुक्काम शरीक। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद भी इजलास में शिरकत के लिए पहुँच गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक जद्दा समिट में तवानाई की आलमी सप्लाई और समुद्री हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। ईरानी वज़ारत दिफा ने अमरीका और इजराइल को रियासती दहशतगर्दी की अलामत करार दे दिया। कहा, ईरान ने दुश्मन को शिकस्त दे दी। अमरीका जल्द अपने गैर कानूनी मुतालिबात से दस्तबरदार होगा। वाशिंगटन अब अपनी पॉलिसीज आज़ाद ममालिक पर मुसल्लत नहीं कर सकता। ईरान अपना तजुर्बा शंघाई ताउन तंजीम के दीगर अरकान के साथ बांटने के लिए भी तैयार है। ईरानी सफ़ी रजा मीर मुकद्दम का वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और पाकिस्तानी सिफारतकारों को शानदार खिराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तानी सिफारतकार बैनुल-अक़वामी अमन के हकीकी मेहमान हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तानी सिफारतकारों का किरदार कलीदी रहा। सिफारतकारी वो खामोश मेहनत है जो अमन की मंजिल को मुमकिन बनाती है। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा की पेशावराना महारत को सराहा। इसराइल के लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। 24 घंटे में मजीद 14 अफराद शहीद, 51 जख्मी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल के हिजबुल्लाह के एहलकारों और तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 2500 से ज्यादा अफराद शहीद और 7500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इसराइली हमलों के खिलाफ हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से खित्ते में दोबारा कशीदगी बढ़ गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तेज आंधी और बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, साहिवाल, नारोवाल, मुरीद के कसूर और दीगर शहरों में पहले गर्द आलूद हवाएं चली। फिर मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। आंधी से मुतादिद दरख्त गिर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। पेशावर, हरीपुर और मुल्हिका इलाकों में भी बादल खूब बरसे। डेरा इस्माइल खान में शदीद जालाबारी और सैलाबी रहने से आवाम का भारी नुकसान। कई जानवर भी हलाक हो गए। पंजाब में आंधी के बायस किसानों को परेशानी, खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की जानिब से फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब तरबीती मश्क। ISPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम जदीद तरीन एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल टेक्नोलॉजी से लैस है। मश्क का मकसद तकनीकी पहलुओं की तौसीक और बेहतर दुरुस्ती निज़ाम की कारकर्दगी का जायजा लेना था। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड और पाक फौज के सीनियर अफसरान ने मश्क का मुशाहदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और मुसल्लह फौज के सरबराहान ने मिसाइल की कामयाब मश्क में हिस्सा लेने वालों की महारत, लगन और अज़्म को सराहा। सोलर सार्फिन के लिए खुशखबरी। पावर डिवीजन की कोशिशें रंग ले आई। नेपरा ने 25 किलोवाट और इससे कम सार्फिन के लिए लाइसेंस फीस खत्म कर दी। 25 किलोवाट से जायद वाले सार्फिन को 1000 रुपए फी किलोवाट के हिसाब से फीस अदा करनी होगी। ईरान जंग के बाद मुत्तहदा अरब अमारात का पहला कार्गो जहाज अपना हॉर्मस से गुजर गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान जंग के आगाज के 2 माह बाद पहली बार माया कुदरती गैस यानी LNG से लदा बहरी जहाज अपना हॉर्मस से बाहर निकलने में कामयाब हुआ है।
अमारात ने अपने हॉर्मस के बजाय मुतबादिल रास्तों से तेल बरामद करने का फैसला भी कर लिया। ईरान ने अहम सनती पैदावार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टील की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी। ईरानी कस्टम अथॉरिटी का हिदायतनामा भी जारी। पाबंदी के दायरे कार में स्टील स्लैब, हॉट और कोल्ड रोड शीट्स और गैल्वेनाइज्ड और पेंट शुदा स्टील की अशिया शामिल।